हेलो बच्चों, तो आज दोबारा से हम अपने आईडी चैनल पे आ चुके हैं। तो देखो बच्चों, अभी जो हमारी वीडियो चल रही है वो 10th क्लास की चल रही है और आपने देखा भी होगा 10th क्लास की जो 3 वीडियो अब तक आई हमारी 10th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया सेकंड बोर्ड का, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 5th चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं क्या इसे, समांतर श्रेणी। अब जो समांतर श्रेणी के बारे में मैंने पहली क्लास के अंदर उसका इंट्रोडक्शन दिया कि समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास आई। सेकंड क्लास के अंदर हमने अपने 5.2 के कुछ सवाल किए। फिर हमारी जो थर्ड क्लास थी उसमें अपने हमारी 5.2 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कि जो हमारी वीडियो नंबर 4 है। चैप्टर हमारा भाई एपी, क्लास हमारी 10th। ठीक है, तो आज जो हमारे चैप्टर के अंदर यानी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.3। अब 5.3 के अंदर क्या आएगा नया, तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था 5.2 में, नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखा था। अब जो आ रहा है वो क्या है हमारे पास, उनके सम के बारे में। यानी कि जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये एपी है। अब मुझसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म या फर्स्ट 20 टर्म या फर्स्ट 30 टर्म या फर्स्ट 40 टर्म या 50, कुछ भी ऐसे बोल दिया जाए। तो उस कंडीशन में हम देखो इन्हें एक एक करके तो प्लस कर नहीं सकते। मैं बोलता हूं 5 टर्म है, हमने एक साथ प्लस कर भी लिया, 10 हुई, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हुआ, 50 हुई। अगर ऐसे जोड़ने स्टार्ट किया तो बहुत कॉम्प्लिकेट है, तो भाई ऐसे तो हमें करना नहीं है। तो देखो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखो एक फॉर्मूला और भी है, पर अभी मैं इसी फॉर्मूले को बताऊंगा। वो जो सेकंड फॉर्मूला जब बताऊंगा, जब उसके बेस पर हमारे सवाल आने स्टार्ट होंगे। तो देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा, एक बार ध्यान देखना, इसी फॉर्मूले को यूज करके दिखाता हूं इसके लिए। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैंने बोला जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। चलो मैं काम करता हूं, 5 ही रख ले रहा हूं अभी। मैंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि हमें क्या निकालना है, S5। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5/2 2a, a कितना है 2 प्लस n कितना है 5 - 1, d कितना है 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2। तो ये तो 5/2 हमारा लिखा हुआ है, 2 to the 4 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 की 2 से तो 8, ये 5/2, 8 और 4 12, 2 से कटेगा तो कितने पे आ गए 6 पे, 6 की 5 से कटे तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 30, यानी कि हमारा सम कितना आ रहा है 30। चलो एक बार चेक करते हैं सच में 30 आ रहा नहीं आ रहा। देखो 6 और 4 10, 2 12, 8 20 और 10 30, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक बेसिक सवाल हुआ, एक और सवाल लेते हैं। चलो अब एक सवाल क्या दे रखा है, हमें दिया गया 3 7 4 11 4 15 एंड सो ऑन। हमसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कितना बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, यानी कि हमें क्या निकालने की बात हो रही है, S20। अब मुझे जब S20 निकालना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो भाई ये तो 20/2 यानी कि 10 हो गया, चलो 10 लिख दिया। 2 a की वैल्यू कितनी है 3, n कितना था 20 -1, d कितना है 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा 4। तो ये तो 10, 2 3 is 6, 10 में से 1 गया तो 19 मल्टीप्लाई में 4, ये 10 6 19 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 76, ये 10 76 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया 82, 82 को प्लस कर 82 को मल्टीप्लाई कर दी किससे 10 से, कितना आ गया 820। ठीक है, तो देखो 2 बेसिक सवाल हम कर चुके हैं। एक काम करो आप ये नोट करो, फिर मैं और आगे करवाता हूं। तो देखो बच्चों, अभी हमने जो बेसिक सवाल किए थे अब जो हम करते हैं हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो मेरे पास बुक है, तो यहाँ 5.3 का हम फर्स्ट नहीं सेकंड करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट की टाइप है वो हम कर चुके। तो सेकंड में क्या दे रखा है,
सेकंड में बोला गया फाइंड द सम ऑफ गिवन जो भी टर्म है, यानी कि C1 जो सीक्वेंस दे रखा है उसका सम की बात हो रही है। तो मैंने पहला सवाल ले लिया, सीक्वेंस दिया गया 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 एंड लास्ट टर्म आ रही है हमारे पास 84। अब देखो इस सवाल को करने के लिए हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहली चीज आती है यहां पर क्या, हमारे पास a है, a की वैल्यू 7, d निकालते हैं। चलो 10 to 20, 21 क्या 21/2 माइनस 7, d निकल के आ गया, एलसीएम लेंगे 2, 21 माइनस 2 7 जो 14, d निकल के आ गया हमारे पास 7/2, d मिल गया। अब d से आगे हमें क्या निकालना है, देखो जब तक हम सम नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास नंबर ऑफ टर्म गिवन ना हो। और यहां जो सीक्वेंस दिख रहा है हमें कहीं पे भी n के बारे में कुछ नहीं बोला गया, पर हमें यह पता है कि ये जो लास्ट टर्म आ रही है, तो हम पहले काम करते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का मतलब तो हमारे पास an वाला फॉर्मूला, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an की वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू 84, a कितना है 7 प्लस n तो पता नहीं है माइनस का 1, d कितना निकल गया हमारा 7/2। ठीक है, 7 आ जाएगा माइनस में, 84 माइनस 7, यहां बचा n माइनस 1 7/2। 84 में 7 गया तो कितना बचा 77, ये 2 आएगा ऊपर, 7 आ गया नीचे, यहां क्या बचेगा n माइनस 1, ये गया 11 पे, 11 की 2 से तो 22, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, n कितना निकल के आ गया हमारा 23, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू मिल चुकी। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखो मैं बोल रहा था ना कि एक फॉर्मूला और है, तो वो फॉर्मूला देखो क्या है, Sn का एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या है n/2 a प्लस में an यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि जहां तक हमें सम निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है, n आया हमारे पास 23/2, a कितना है 7 प्लस an की वैल्यू 84, ये 23/2। अब प्लस कर लेते हैं तो कितना हो गया 91, 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा निकाल। चलो निकाल ही देता हूं, तो 91 मल्टीप्लाई करने की से 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 से 27, 2 1 जा 2, 2 9 से 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 2 कितना आंसर आ गया भाई 1093 सॉरी 2093 डिवाइड बाय 2। या तो आंसर ये लिखा होगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक काम करो ये भी नोट करो, फिर मैं इसका एक और सवाल करवाता हूं। तो देखो अब हम करेंगे सेकंड, नहीं सॉरी सेकंड तो हो चुका हमारा, अब हम करेंगे थर्ड। तो थर्ड जो सवाल, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड के पहले देखो 10 पार्ट है, एक नहीं। अब 10 पार्ट के अंदर भाई क्या क्या तरीका है, अब जो 10 पार्ट दे रखे हैं, एक मिनट, तो चलो देखो बच्चों, अभी जो हमने करा था, यानी कि अभी हमने कर लिया सेकंड पार्ट 5.3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट कर लिया, अगर सेकंड का फर्स्ट कर चुके हैं तो आगे के आप ट्राई करोगे। अब हम करते हैं थर्ड, और थर्ड के अंदर टोटल नंबर पार्ट कितने हैं 10। अब 10 पार्ट में से कुछ मैं करवाता हूं, कुछ आपको घर पे करने हैं। तो देखो पहले तो मैं फर्स्ट ही करवाता हूं। अब ये है कौन सा, यानी कि एक्सरसाइज तो हमारी वही 5.3 के थर्ड का फर्स्ट करते हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, एक वैल्यू दी गई हमें ए की वैल्यू, ए है हमारे पास 5, एक दिया गया डी हमारे पास 3, एक दिया गया एन दे रखा है हमें 50, हमसे पूछा क्या जा रहा है एन बताइए और एक एस एन बताइए, दो वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए यानी कि एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। एन की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन पता नहीं माइनस का 1, डी कितना है 3, ये 5 यहां जाएगा तो 45, 3 डिवाइड में आ जाएगा, यहां बचेगा n माइनस 1, कितने पे गया 15, ये 1 माइनस 1 वहां चला गया माइनस का 1, तो n निकल के आ गया हमारे पास 16, n मिल गया। अब n मिल गया तो हमें क्या निकालना रह गया सम,
यानी कि सम किसका निकालेंगे, एस एन, यानी कि एस एन कितना है 16, तो एस 16, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 16/2। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस ए एन, क्योंकि ए हमारे पास ये रहा और ए हमारा ये रहा, तो ए की वैल्यू प्लस ए एन की वैल्यू, 2 से गए 8 पर 8, ये कितना हो गया भाई 55, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 0 40 4 44 440, लो भाई आ गया हमारा आंसर। सिंपल, बस हमें ध्यान क्या रखना है, जो जो वैल्यू गिवन है उन्हें एक बार लिख लो, उसके बाद चेक करो क्या क्या निकालने की बात हो रही है और वो वैल्यू किस फॉर्मूले में आती है, तो वहां के अकॉर्डिंग यूज करो। चलो एक और देखो, अब मैं एक काम करता हूं, इसका करवा देता हूं तुम्हें फोर्थ एक अच्छा सवाल है। अब देखो फोर्थ सवाल देखा रखा है, कौन सा कर रहे हैं अभी हम, तो यहां तक आप नोट कर लेना। अब जो मैं कर रहा हूं ये थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड का जो फोर्थ है क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, A3 की वैल्यू हमें दी गई 15 एंड S10 की वैल्यू हमें दी गई 125। हमसे क्या पूछा गया, D बताना है और एक A10 बताना है, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास अभी ना तो और कोई वैल्यू नहीं है, बस ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैंने क्या करा, A3 की एक इक्वेशन बनाई, क्या बनेगी, A प्लस 2D इक्वल कितना है 15, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है अभी, ठीक है। अब S10 के लिए इक्वेशन, S10 की इक्वेशन क्या बनेगी, 10/2 2A प्लस 10-1 मल्टीप्लाई में D इक्वल है किसके 125 के, ये 2 से गया 5 पे, 5 आ गया इसके डिवाइड में, तो यहां बचेगा 2A प्लस 9D, कितना आ गया भाई 5 से कटेगा तो 5 बन जा, ये 5 2 25 यानी कि 25। ये कौन सी इक्वेशन आ गई मेरी, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही। अब हम क्या करते हैं, दोनों में लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हम फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ये। तो देखो मैंने क्या करा, इसको करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2A 2 to 4D 2 की 15 से तो कितना आ गया 30, माइनस 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 9D में से 4D गया तो क्या बचेगा 5D, 30 में से 25 तो माइनस का 5 नीचे, तो D कितना आ गया माइनस का 1, हमें D मिल गया। अब D की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल है 15, तो A मिलेगा कितना, A माइनस का 2 बराबर 15, तो 2 वहां जाएगा, A बराबर कितना आ गया 17, A भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना रह गया, D मिल चुका, A10 निकालना है, तो A10 के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस 9D, A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 D की वैल्यू माइनस का 1, तो 17 ये माइनस का 9 कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा 8, ये कौन सी वैल्यू हमारी 10। तो देखो अभी हम 5.3 के अंदर इतना कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी का और करेंगे। तो अब एक काम करो, ये नोट करो अच्छे से और प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के जो आगे के सवाल हैं उन्हें भी लेके आते हैं, ठीक है। ओके बाय बच्चों।